स्क्वायर रूट। इससे पहले पार्ट फर्स्ट में हम रूट पढ़ चुके हैं, आज हम स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। स्क्वायर रूट उन संख्याओं का नहीं, स्क्वायर रूट उन सभी संख्याओं का निकालना हम सीखेंगे। 1444 हमारे सामने एक संख्या है, हम एक ऐसा तरीका सीखेंगे जिनसे हम सभी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। पेयर बना देंगे दो दो संख्याओं का। 44 में 4 देखेंगे। सबसे पहले तो हमें 1 से लेके 10 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर याद होना चाहिए। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 से 10 के बीच की सभी संख्याओं में से उन संख्याओं को देखेंगे जिनका वर्ग करने पर 4 आता हो, स्क्वायर करने पर 4 आता हो। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। 2 का करते हैं तो क्या आता है, 4 आता है। 3 का 9, 4 का 16, इसमें 6 आ रहा है। 5 का 25, 5 आ रहा है। 6 का 36, 6 आ रहा है। ऐसे 1 से 10 के बीच में हम देख लेंगे कि किसका किसका आ रहा है। तो एक और ये तरीका है कि 2 के वर्ग में 4 आएगा, और अगर हम 10 तक की संख्याओं को ले रहे हैं तो 10 से 2 को घटा देंगे तो 8 आएगा, और 8 के वर्ग में भी 4 आएगा। 8 अठाई 64, और 2 दूनी 4। तो ये दो संख्याएं हमारे पास आ गई हैं, 2 और 8, इसका वर्गमूल निकालने के लिए। तो 44 अब छोड़ देंगे, अब आ गए 14 पे। 14 जो है वो किस संख्या का वर्ग है, तो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो फिर हम एक ऐसी संख्या लेंगे जो 14 से कम हो, 14 से बड़ी ना हो, 14 से कम हो। तो हम अगर 4 को लेते हैं तो 4 चौक 16, 16 14 से अधिक है तो यहाँ कट। फिर हम 3 को लेंगे, 3 त्रिके 9, तो ये हो जाएगा 3 3। अब हमारे पास दो संख्याएं हैं, 32 और 38। या तो 32 होगा 1444 का वर्गमूल, या तो 38 होगा 1444 का वर्गमूल। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 से एक अंक आगे बढ़ेंगे 4, और गुणा कर देंगे। 3 चौक 12, 12 जो है वो 14 से कम है, इसलिए 32 जो है वो वर्गमूल नहीं होगा। अब हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 38। तो इस तरह से हम निकालेंगे। अभी हम आप लोग को समझाएं इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। अभी देखिए हम जल्दी जल्दी कैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला एक और देखते हैं, फिर हम सेकंड एक देखते हैं इसी तरीके से 1936। अब क्या करेंगे, पेयर बना लिया। 6 किसके किसके वर्ग में आता है, तो 3 1 2 3 4, 4 का अगर हम वर्ग करते हैं 4 चौक 16, 16 में 6 आता है। फिर 5 6, 6 में 36, मतलब कि 36 में 6 आता है। फिर 4 6 10 भी होता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर हमको 4 मिल गया तो 10 में से 6 घटा देंगे तो भी 4 आ सकता है, और एक ये भी तरीका है। फिर हम 19 को देखेंगे, तो 19 किस संख्या का वर्ग करने पे 19 आएगा, किसी भी संख्या के वर्ग करने पे नहीं आएगा। फिर हम देखेंगे 4 और 5, 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 16, 5 का कर रहे हैं तो 25। तो 25 जो है 19 से अधिक है तो इसको छोड़ देंगे। 4 जो है वो 16 जो है 19 से कम है तो हम ले लेंगे 4 को। अब है हमारे पास 44 और 46। 44 में 4 से एक अंक आगे जाएंगे 5, 4 5 20, 20 जो है 19 से अधिक है, इसलिए हमारा वर्गमूल क्या होगा, 44। निकल गया। एक सेकेंड में अब देखिए अगला निकालते हैं हम। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का तरीका है। 1225, 25 ले ली, 25 12, 25 5 है, 5 के वर्ग निकालेंगे तो 25 आएगा। फिर अब 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 ही है, तो कोई मतलब ही नहीं है। ये 12, तो कौन सी संख्या का वर्ग आता है 12, किसी भी संख्या का नहीं। 4 का करेंगे तो 16, और 3 का करेंगे तो 9, तो 3 ले लेंगे 35। 35 का वर्ग 1225, मतलब कि 1225 का वर्गमूल क्या होगा, 35। इसी तरह से हम एक और देखेंगे 4096। इसको भी ऐसे पेयर बना लिया। 6 का क्या होगा, 6 4 के पहाड़े में आएगा, 4 के पहाड़े का 4 के वर्ग में 6 आएगा, 4 चौक 16, और 6 के वर्ग में 36, मतलब 6 के वर्ग में आएगा। फिर इसको देखेंगे तो 40 किसका वर्ग है, किसी का भी नहीं है। इससे कम 6 और 7 को देखते हैं तो 6 6 36 और 7 7 49, तो हमारे पास 36, क्योंकि 49 इससे ज्यादा है तो ये हो गया 6 और 6। अब 6 से एक अंक आगे बढ़ेंगे 7, 6 7 42, जब गुणा करेंगे तो 40 से अधिक आ रहा है 42, तो इसलिए हमारा वर्गमूल क्या होगा, 64।
इस तरह से आसानी से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 5184। इसमें देखेंगे 4 किस किस के पहाड़े में आएगा, तो 2 में और 8 में। पहाड़े में नहीं, किस किस का वर्ग आएगा, 2 में और 8 में। 2 दूनी 4 होता है और 8 अठाई 64, 64 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे। 7 49 और 8 अठाई 64। 8 का वर्ग जो है अधिक हो जा रहा है, 7 का वर्ग जो है इससे कम हो रहा है, तो 7 ले लेंगे। अब 7 से एक अंक आगे बढ़ेंगे 8, तो 7 अठे 56 जो कि 51 से अधिक है, तो हमारा वर्गमूल क्या होगा, 72। बहुत ही फास्ट ट्रिक है, थोड़ा भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फिर हम अगला देखेंगे 1 7 9 5 6 का निकालेंगे वर्गमूल। तो पेयर को देखेंगे तो 5 और 6, 6 किस में आएगा, 4 चौक 16, 6 छाक 36, तो 4 ले लेंगे और 6 ले लेंगे। उसके बाद इसको देखेंगे तो 179 किसका वर्ग किसका वर्ग है, किसी का भी नहीं। तो 12 13 14, 12 का आएगा 144, 13 का होता है 169, 14 का 196। ठीक, तो हमारा कौन सा बन रहा है इसमें, 169, मतलब 13। 13 से अगर हम एक अंक अधिक जाएंगे 14, 14 में 13 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 13 चौको 52, 13 कम 13 5 18, 182 जो कि 179 से अधिक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 134। ऐसे ही निकालेंगे इसको। फिर हम एक दशमलव वाले देख लेते हैं, 0.000144। हर तरह का क्वेश्चन आपको बता देते हैं हम। इसमें क्या होगा, 144 सबको पता है कि 12 का वर्ग है। उसके बाद से दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्याएं। इसका मतलब कि जब इसका वर्गमूल निकलेगा तो 3 ही अंकों में आएगा दशमलव के बाद, तो 2 अंक तो हमें मिल ही गया, एक 0 बना देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 64009, 09640, 2 अंक का पहले बनाएंगे। तो 9 किस किस में आएगा, 3 3 9, 7 7 49, 2 में आएगा, 3 में और 7 में। आप क्या करेंगे इसको, ये किस पहाड़े में किसके वर्ग में किसका वर्ग बन सकता है, 640, किसी का भी नहीं। तो किस इससे कम का कौन बनाएगा, 25। 25 का क्या होता है, 25 25 625, 25। अब हम 25 से एक अंक अधिक जाएंगे, 26। 25 में 26 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 25 छक्के 150, 15 15 25 दूनी 50, 650, 650 640 से अधिक है, इसका मतलब 253 इसका वर्गमूल होगा। एक और देख लेते हैं, 1 5 6 2 5, यहाँ भी बन गया 5, तो 5 ही होगा। उसके बाद 156 किसका वर्गमूल होगा, किसी का नहीं होगा। 13 का वर्गमूल कितना होता है, 169, जो कि अधिक हो जा रहा है, नहीं होगा। 12 का कितना होता है, 144, कम हो जा रहा है, ये हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 12। 125 का वर्ग क्या होगा, 156 25। ये तो था आप लोगों का वर्गमूल निकालने का तरीका, जो कि बहुत ही इजी वे में आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब हम आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताते हैं वर्गमूल का। एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताते हैं कि किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 2 3 7 8 होगा तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर आपसे पूछा जाए कोई भी संख्या क्या यह पूर्ण वर्ग है, जिसमें कि जिसका इकाई हो 2 3 7 8, जैसे कि 152, 253, 727, इसमें इकाई क्या है, 2 3 5 2 3 7 8 ऐसे हो इकाई, तो ये हमारी संख्याएं जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। इनका करड़ी का साथ कभी भी, रूट का साथ कभी भी नहीं छूटेगा। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी संख्या है जिसका लास्ट का 3 अंक जो है, 3 शून्य नहीं, सॉरी,
लास्ट का जो भी जीरो है वो विषम संख्या है जीरो की, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे कि इसमें 3 जीरो है तो 3 विषम संख्या है। एक और ले लेते हैं 4 2 1, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक जीरो है। 1 3 5 7 ये सभी विषम संख्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। तो ऑड नंबर्स में जब जीरो रहेगा तो वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। जैसे कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही, जिसमें लास्ट में शून्य की संख्या, जीरो की संख्या विषम हो, ऑड नंबर हो, और पूछा जाए क्या यह संख्याएं पूर्ण वर्ग है या फिर इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम तुरंत देख लेंगे कि उसका इकाई अंक जो है वो 2 3 7 8 तो नहीं है, या फिर उसमें शून्य की संख्या जो लास्ट में है वो विषम तो नहीं है, और तो नहीं है, और फिर एक और चीज, ये दोनों संख्याएं जो हैं ऐसे जो भी रहेंगी संख्याएं वो पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। एक और चीज हम देख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसका इकाई और दहाई का अंक, मतलब लास्ट के दो अंक, ये जो लास्ट के दो अंक होंगे अगर वो ऑड्स हैं, ऑड नंबर्स मतलब कि विषम नंबर्स हैं, तो वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो तीन चीजों को देखते हुए हम क्वेश्चन को, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से बताइए कौन सी संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम देख सकते हैं तीन चीजों को, क्या क्या। एक देख सकते हैं कि इसका इकाई में, इसके इकाई के अंक में 2 3 7 8 तो नहीं है, अगर है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर इकाई के अंक में जो जीरो है उसके नंबर्स जो है वो ऑड में है, मतलब विषम में है, तो वो संख्या भी कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। उसके बाद से ऐसी संख्या जिसका इकाई और दहाई मतलब कि लास्ट के जो नंबर्स हैं वो अगर विषम है, ऑड है, तो वो भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये हो गया आपका स्क्वायर रूट निकालने का और पता करने का तरीका। एक स्क्वायर रूट निकालने का इससे पहले तरीका बताया, और फिर स्क्वायर रूट पूर्ण निकलेगा या नहीं निकलेगा उसका भी तरीका आप लोगों को बता दिए। यहाँ आपका चैप्टर